मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास कार्यक्रम में बात करें हम राहुल गांधी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर और पीएम मोदी को लेकर। लगातार देखा जा रहा है कि अभी उपचुनाव है, फिर अलग अलग जगहों के विधानसभा चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। अब सबको सारे चुनाव जीतने, लेकिन कैसे, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सारे चुनाव जीतना किसी न किसी पार्टी के लिए मुश्किल होता नजर आएगा। अब देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले बात जो उपचुनाव है उनकी कर लेते हैं। जगह जगह पे उपचुनाव बताए जा रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो नहीं है मैदान में, लेकिन और ना ही कांग्रेस, बल्कि यहाँ पर अब दूसरी जो क्षेत्रीय दल की पार्टियां वो है और सारी जगहों पे बीजेपी नजर आ रही है। अब बात की जाए यहाँ पर विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर तीन पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो हमने गुजरात में भी देखा था, जिसमें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी थे, जिसमें यहाँ पर राहुल गांधी भी थे, जिसमें यहाँ पर मोदी शाह भी थे। गुजरात में हमने देखा कि प्रचंड जीत हासिल की यहाँ पर गुजरात में बीजेपी पार्टी ने, और जिसका कहीं ना कहीं फायदा जो हुआ, नुकसान जो हुआ स्पेशली वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई। अब देखा जाए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की तरफ तो खाता भी नहीं खुला था अरविंद केजरीवाल का, लेकिन हाँ, परंपरा के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, और जिसका श्रेय पूरी तरीके से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को दिया गया। अब बात कर ली जाए यहाँ पर राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर किसी भी पार्टी का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ अभी शांत है। राजस्थान में अंतर्कलह चल रही है, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी, और बीजेपी की परंपरा के अनुसार पार्टी भी आनी है, लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेस कह रही कि हम रिपीट करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर चुके हैं यहाँ पर भगवंत मान के साथ, तो क्या होगा देखना होगा। वहीं पर अगर देखा जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ, तो वहां पर सिंधिया के महल के बाहर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा दिया, उससे एक बड़ा बवाल मचने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंधिया ने पार्टी बनाई कांग्रेस की, और पार्टी गिरा भी सकते हैं, और गिराई भी 15 महीने बाद। अब बीजेपी में है, बीजेपी की पार्टी बनाई, तो क्या बीजेपी की पार्टी गिरा देंगे? तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखा जाए यहाँ पर कर्नाटक में, तो तीनों पार्टियों ने यहाँ पर कह दिया कि चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब ये बात यहाँ पर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत नजर आ रही है कर्नाटक में, लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, और सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलती नजर आ रही है कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर मतलब बीजेपी पार्टी ने माना कि राहुल गांधी उनके लिए चुनौती बन गए हैं, इसलिए बीजेपी पार्टी डर गई और यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दी। लेकिन चलिए वो खास वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे यहाँ पर कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल क्यों राहुल गांधी पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर किस तरीके से देखा जाए जो आने वाला दिन है, आने वाला जो समय, उसमें अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर की पार्टी बनते नजर आएंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको खास वीडियो। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है।
हम सब ने मिलके आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोगों के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू।